जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। 25 अगस्त की ये आंसर की है। यूपी पुलिस 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है, जो जीएस से संबंधित है। जीएस के इसमें हम 38 प्रश्नों का हल कराएंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, इससे आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो पहला 113वां प्रश्न है, सितंबर 2016 को सप्ताह तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी? तो वो हुई थी 8%। आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 115 भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम, और आंसर हो जाएगा ए। 116 है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमपीसी का पूर्ण रूप है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 117 है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ के नियम है विनय पिटक में। आंसर हो जाएगा सी। अगला 118, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। कौन जिम्मेदार है? एनएसओ। आंसर हो जाएगा 118 का बी। क्या हो जाएगा? बी। 119 है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लेखन लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है फ्योडोर दोस्तोवस्की। आंसर हो जाएगा 119 का सी। 120 है, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी है वियंतियाने, और आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है 121, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो वो है डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन। आंसर हो जाएगा ए। 121 का आंसर क्या है? ए। 122 है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर कितनी है? तो वो है 12%। आंसर हो जाएगा बी। क्या है? 12%। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। 124 है, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो अनुसंधान का पहला चरण है समस्या की पहचान, और आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 125 है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं बाल अधिकार। क्या होते हैं? बाल अधिकार। और 125 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। 126 है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी जनवरी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में, जनवरी में। और 126 का आंसर हो जाएगा सी। 127 है, सोशल मीडिया पर टीवीटी का अर्थ क्या है? तो है थ्रोबैक थर्सडे। क्या है? थ्रोबैक थर्सडे। 127 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 128 है, CRISPR/CS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीन का संपादन होता है इससे, और 128 का आंसर हो जाएगा ए। 129 है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या था? ये करंट का है। तो भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा फैले। आंसर हो जाएगा 129 का ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, और 130 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 131 है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या है? तो वो है साइबर धमकी। क्या बोलते हैं? साइबर धमकी। ठीक है, साइबर बुलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और साइबर धमकी। आंसर हो जाएगा 131 का डी। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है? तो ये क्या करेगी? नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करेगी, और 132 का आंसर हो जाएगा बी। बी। 133 है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? तो वो था चंपारण, और कब शुरू हुआ था? ये 1917 में। तो 133 का आंसर हो जाएगा डी। 134, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था क्रिप्स मिशन। ए। आंसर हो जाएगा 134 का ए। क्या हो जाएगा? ए। 135 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 3, और आंसर हो जाएगा आपका बी। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, और गर्मियों में अप्रैल से। इसका उत्तर मई भी हो सकता है, जून भी हो सकता है। ठीक, तो आप इसे जून लगा सकते हो, और मई भी चैलेंज हो सकता है इसमें। ये कन्फ्यूज वाला प्रश्न है, कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक, मई भी हो सकता है और जून भी। 136 का उत्तर ए बी, जो भी लगाया हो आपने देख लीजिए आप अपने हिसाब से। अगला है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, और आंसर हो जाएगा 137 का सी। क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वो तो आया नहीं है, तो 138 का आंसर हो जाएगा ये, सल्फर डाइऑक्साइड। 139 है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विकल्प के अनुसार अगर बताएं तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। डी आंसर सही है। क्या है? डी। 140 है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो वो है भाई श्री जगदीप धनखड़। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य क्या था? असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। और 141 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 142 है, किसी क्षेत्र में अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रवास। आंसर हो जाएगा इसका डी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वैसे इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, एंग्लो मोमडन कॉलेज करके, ठीक है। लेकिन एएमयू इसका नाम पड़ा था 1920 में, तो इसमें भी डाउट है 1920 और 1875 में, ठीक। अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है। 144 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वो है वाराणसी। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 145 है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुआ था? तो वो थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। और आंसर हो जाएगा 145 का डी। 146 है, जैन आयर किस लेखक ने लिखी है? जैन आयर, तो वो लिखी है शार्लोट ब्रांटे ने। आंसर हो जाएगा डी। ट्विटर एक है, क्या है? तो ट्विटर एक चैट आधारित संचार मंच है। 147 का उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी। 148 है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है चीन। उत्तर हो जाएगा ए। 149 है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो वो है बॉन मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? बॉन मुद्रा है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इसमें आक्रमण वह होता है जब कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, उसे बोलते हैं मालवेयर। 150 का उत्तर हो जाएगा बी। ये आपकी जीएस की आंसर की हो गई है, हिंदी की भी मैंने अपलोड कर दिया, तो आधा पेपर आपका कवर हो गया है। और मैथ की और रीजनिंग की भी करूँगा जल्दी से, ठीक। एक चीज़ और है, लिपुलेख जो दर्रा है वो ट्रायंगल बनाता है भारत, चीन और नेपाल। तो ठीक है, इसमें नेपाल को भी लोग कर सकते हैं और चीन को भी। तो ये 2-3 प्रश्न इसमें कंफ्यूज वाले हैं, इसमें ऑफिशियल आंसर की से ही क्लियर होगा कौन सा विकल्प ये मान रहे हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी जीएस की। प्लीज़ स्कोर बताओ कितना आप स्कोर हुआ है जीएस में और हिंदी में। थैंक यू सो मच।